हाय एवरीवन। आज हम करेंगे DUMC के 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम पहले 10 क्वेश्चंस मैथ सेक्शन के सॉल्व करेंगे और 4 पार्ट्स में हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं हम सॉल्व करेंगे। और आज हम करेंगे फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the greatest value of a function y is equal to sin x into sin 2x on minus infinity to infinity is we have given with the 4 options। तो हमें ये हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द क्वेश्चन इज फ्रॉम मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। आई विल राइट इट हेयर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x। इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। तो डिफरेंशिएटिंग इट्स वंस वी गेट y डैश इज इक्वल टू, इसे हम 1 और 2 की तरह डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, साइन एक्स को पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स साइन 2x सेम एस प्लस साइन एक्स इंटू कॉस 2x इंटू 2। डिफरेंशिएटिंग दिस 2x विद x वी गेट 2। तो हम इसे y डैश को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। cos x sin 2x प्लस sin x इंटू cos 2x इंटू 2। sin 2x को हम लिख लेंगे 2 sin x इंटू cos x। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 इज इक्वल टू cos x इंटू 2 sin x cos x प्लस 2 इंटू साइन एक्स cos 2x। यहाँ से हम 2 sin x को बाहर ले आएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2 sin x इंटू cos square x, cos x into cos x is equal to cos square x plus cos 2x। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? 10 either 2 sin x is equal to 0 which means sin x is equal to 0 और cos square x, cos 2x को हम लिख लेंगे प्लस 2 cos square x माइनस 1, क्योंकि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square माइनस 1 होता है। और ये हमारे पास बन जाए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा 3 cos square x minus 1 is equal to 0. Further solving it we get 3 cos square x is equal to 1 cos square x is equal to 1 by 3 and cos x will be 1 by under root 3 plus minus। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अगर हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर मैक्सिमम है तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई तो वो मिनिमम की, वहाँ पर मिनिमम होगी हमारी वैल्यू, जो फंक्शन की वैल्यू होगी। अगर वो पॉजिटिव आ रही है, अगर हमारे पास y डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है जिस वैल्यू पर हम पुट कर देखेंगे इनसे कोई भी वैल्यू, तो वहाँ वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम सीधा वैल्यूज पुट कर देखेंगे हमारे फंक्शन में।
जो कि हमारे पास था y इज इक्वल टू साइन x इंटू साइन 2x। सो उसमें हमें वैल्यूज पुट करने के लिए हमें साइन x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास cos x क्या है, cos x इज इक्वल टू हमारे पास 1 अंडर रूट 3, सपोज इट्स 1 अंडर रूट 3। हमें पता है कि बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, तो हमारे पास बेस आ जाएगा 1 अंडर रूट 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अंडर रूट का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो हमारे पास आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3। तो हमें क्या गिवन था, हमारा फंक्शन था साइन x इंटू साइन 2x। दिस कैन बी रिटन एज साइन x इंटू 2 साइन x cos x। तो हम यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज आई हैं उनको सब्सटीट्यूट कर देंगे। हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमें सभी की सभी पॉजिटिव ही लेकर चलनी पड़ेगी। हमें इसको भी पॉजिटिव लेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। सपोज दिस ऑल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 वाई अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 इंटू 1 बाई अंडर रूट 3 which is equal to 2 under root 2 into under root 2 is equal to 2 into 2 under root 3 into under root 3 is equal to 3 into under root 3 which is equal to 4y under root 3 into 3. So this is the one value we get at 1 by under root 3. If we take 1 minus 1 by under root 3, then we are getting its negative value because cos x is negative. तो हमारे पास ये minus 4 by 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। पर लेकिन हम अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 लें तो हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 2 इंटू 0 इंटू कॉस एक्स। ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, पर अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आई 4y3 इंटू अंडर रूट 3, which is option 1. Let us check. So this is option 1, it's correct. So option 1 is correct. Now just move on to the next question. तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, the locus of the point alpha beta such that the line this becomes the tangent to the hyperbola this. तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एक तो हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, और एक हमारे पास गिवन है कि एक पॉइंट है सच दैट के एक लाइन पर है उस जो कि है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका लोकस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले गिवन है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये हमारे पास गिवन है। तो और ये भी गिवन है कि ये टेंजेंट है, this is a tangent to the hyperbola 9x square minus 4y square is equal to 36। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, जनरल इक्वेशन में ले आएंगे इसके। 36 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा x स्क्वायर y 4 माइनस y स्क्वायर y 9 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गई हाइपरबोला की इक्वेशन। तो हमें पता है जब कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होती है, जब कोई भी लाइन हो जिसकी कोई मान लो ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, टेंजेंट है किसी हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास होगी कंडीशन
ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या होगी, c इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो हमें गिवन है कि हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, जो कि टेंजेंट है हाइपरबोला के एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो हम ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सी क्या थी हमारे पास, सी थी बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर क्या था 4 और एम स्क्वायर क्या था अल्फा स्क्वायर माइनस 9, यस माइनस 9। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 9, ये 9 इधर जाएगा तो और बीटा को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 9 को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर बाई 9 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस बीटा स्क्वायर बाय 9। ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास लोकस की हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। और ये हमें ऑप्शन में गिवन था कि एन एलिप्स एंड हाइपरबोला एलिप्स एंड हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी, तो हम इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे। एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास b क्या है 9 और a क्या है 9/4। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9/4, 9 से कट गया तो हमारे पास आ गया ई स्क्वायर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 ई स्क्वायर विच गिव्स अस e is equal to under root 5। so हमारे ऑप्शन e is equal to under root 5, तो ऑप्शंस में से हमारे पास आ जाएगा एंड हाइपरबोला विद एसेंट्रिसिटी under root 5, so the option D is correct option। moving further to the next question। next question हमारे पास है the complex number this is the root of the quadratic with the real coefficients described by this। So this question is basically from the complex number and the quadratic equations। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कि तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे 1 माइनस एओटा अंडर रूट 3 से। सो दिस विल बिकम 1 प्लस aorta under root 3 into 1 minus aorta under root 3, 1 minus aorta under root 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 into 1 2, 2 into minus aorta 3 minus 2 aorta 3 and minus aorta under root 3 and minus minus plus आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 2 minus 3 under root 3 iota square is equal to -1, so minus 3y 1 plus -1 into 3 -1 minus 3 under root 3 iota by 4. So after rationalizing we get this is the value
Of rationalizing, we get -1 -3 and √3 iota. But it is given that, as per the question, it is given that this is the root of a quadratic equation of real coefficients. तो हमें ये गिवन है कि ये जो हमारे पास आया है ये एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि रियल कोफिशिएंट्स है। तो हमें पता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स है उसके सभी के सभी रियल कोफिशिएंट्स हैं तो उसके अगर एक उसका कम्प्लेक्स नंबर रूट है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। सो मीन्स हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है -v प्लस माइनस अंडर b² - 4ac बाय 2a। तो इसमें जब ये सभी रियल रूट्स होंगे और ये रियल कोफिशिएंट्स होंगे b, जब वैल्यू a, b और c रियल कोफिशिएंट्स होंगे तो ये हमारे पास आयोटा में आएगा। ये एक कम्प्लेक्स रूट है तो हमारे पास यही होगा, यही कम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर है तो हमारे पास दो रूट्स होंगे तो एक जो रूट होगा वो दूसरे का कॉन्जुगेट होगा। मतलब यहाँ पर अगर एक रूट में प्लस है तो दूसरे में माइनस होगा, ये सेम रहेगा जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर हमें इसी से मिलेगा जो कि अंडर रूट में है हमारे पास, जबकि सभी के सभी रियल कोफिशिएंट्स है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम तो ये दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, वो इसका कॉन्जुगेट होगा। सो द अदर रूट विल बी -1 प्लस √3 × 3 आयोटा बाय 4। हमें दोनों रूट्स पता लग गया तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है y² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगा -1 -3 √3 आयोटा बाय 4 प्लस -1 प्लस 3 √3 आयोटा बाय 4। ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा -2/4 विच इज इक्वल टू -1/2। दिस इज अ सम ऑफ रूट्स and product of roots is equal to, इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस को हम बाहर ले लेंगे और हमारे पास ये बन गया +3 √3 आयोटा बाय 4 इंटू टेकिंग नेगेटिव आउटसाइड वी गेट 1 प्लस -3 √3 आयोटा बाय 4। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड दिस बिकम्स 1² -3 √3 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4²। सॉल्विंग इट फर्दर वी गेट 1² माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 √3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर बाय 4। 9 × 3 27 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 27 बाय 4 विच इज इक्वल टू 28/4 सॉरी 4²। इट्स 4²। Dividing by 4 we get 4 and 7. So the product of roots is equal to 7/4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, y² माइनस सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू -1/2 इंटू y एंड
plus 7/4 is equal to 0. Taking the LCM we get y square 4y square नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस एंड एलसीएम लिया यहाँ 2 था और 4 से हमने एलसीएम लिया तो आ जाएगा प्लस 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0. 4 इधर गया 0 से मल्टीप्लाई 0 तो ये हमारे पास बन जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? So the option D is the correct option. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इक्वेशन. इसमें हमें क्या गिवन है? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस. तो हम इसे रैंक मेथड से सॉल्व करेंगे. जब हम लीनियर इक्वेशन को जैसे हम रैंक मेथड वो मैं अलग एक वीडियो में समझा दूंगा और नहीं मैं नोट्स होंगे जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा मेरे पास जो नोट्स है. तो हम इसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे तो हमारे पास ये लिखा जाएगा 1 2 4 6 2 1 2 4 1 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा. तो इसे हम एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें दो ऑपरेशंस लगाएंगे. तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या होगा? R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 is equal to R3 minus R1 which gives us 2 into R1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2 minus 2 0. पहली रो को हम एज इट इज लिख लेंगे. 2 into 1 2 minus 2 is equal to 0. 1 minus 2 into 2 4. 1 minus 4 is equal to minus 3. And 2 minus into 2 into 4 2 minus 8 is equal to minus 6. 4 minus 2 into 6 which is equal to 4 minus 12 is equal to minus 8. ऐसे ही हम सेकेंड ऑपरेशन लगाएंगे जब 1 minus 1 is equal to 0, 2 minus 2 is equal to 0, lambda minus 4 is equal to lambda minus 8 and lambda minus 6. तो अब हम ऑप्शंस देखेंगे. हम देखेंगे कि एट लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा इज इक्वल टू 8 पर जब हम 8 पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पर. तो हमारे पास इसका जो रैंक होगा वो हम इससे कम होगा. ये मैट्रिक्स का रैंक होगा इस पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कम होगा जो कि हमें जब वो ये इसके मैट्रिक्स का रैंक होगा वो इस पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से कम होगा. और पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जब अकेले मैट्रिक्स का रैंक कम हो तो वो हमें कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता. तब हमारे पास इनकंसिस्टेंसी आ जाती है और हमारे पास नो सोल्यूशन होता है. तो हमारी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Next question we have it is from the complex number. This question is from complex number. इस क्वेश्चन में क्या है? हमें गिवन है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड z1/3 इज इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यू. तो हम क्या करेंगे? इसको इसके फॉर्म इसको हम z में लिखेंगे. तो हमारे इसको क्यूब करेंगे. फर्स्ट सबसे पहले हम z1/3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z1/3 क्यूबिंग बोथ साइड्स इज इक्वल टू p माइनस आयोटा का क्यूब. तो हमारे पास बन जाएगा हमें आइडेंटिटी पता है a माइनस
बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस एटा क्यू होल क्यूब माइनस 3 इंटू पी क्यू आयोटा इंटू पी माइनस आयोटा क्यू विच गिव्स अस आयोटा का क्यूब हम होता है माइनस आयोटा, तो हमारे पास ये बन जाएगा पी क्यूब माइनस माइनस आयोटा क्यू क्यूब माइनस 3p स्क्वायर क्यू आयोटा प्लस 3p क्यू स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, and iota square is equal to -1, so it will become p cube plus q cube iota minus 3p square q iota plus 3p q square into -1। इसे हम लिख लेंगे p cube minus 3p, sorry here is yes 3p क्यू स्क्वेयर माइनस क्यू क्यूब आयोटा, सॉरी प्लस, इट्स प्लस here, प्लस क्यू क्यूब आयोटा माइनस 3p स्क्वेयर क्यू क्यूब आयोटा। तो फर्दर p को जब हम बाहर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा p स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर प्लस क्यू क्यू स्क्वेयर क्यू आयोटा क्यू स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z की। z हमें क्या आगे बनता x प्लस आयोटा y विच इज इक्वल टू p इंटू पी स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर प्लस क्यू आयोटा क्यू स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा p इंटू पी स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर प्लस सॉरी एंड y इज इक्वल टू q इंटू क्यू स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था लैम्डा की वैल्यू। इफ वी हैव x बाई पी माइनस वाई बाई क्यू इज इक्वल टू लैम्डा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो हम x और y को p एंड q से डिवाइड करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा x डिवाइडेड बाई p माइनस वाई डिवाइडेड बाई q इज इक्वल टू लैम्डा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हमें गिवन है, हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे और p से डिवाइड करेंगे, पी स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर डिवाइडेड बाई p माइनस वाई हमारे पास क्या है q इंटू क्यू स्क्वेयर माइनस 3p स्क्वेयर डिवाइडेड बाई q। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू से कट जाएगा और p से, ये हमारे पास बन जाएगा p स्क्वेयर माइनस 3q स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 3p स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 4p स्क्वेयर माइनस 4q स्क्वेयर। 4 को हम कॉमन लें तो ये हमारे पास बनेगा p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर। सो लैम्डा इज इक्वल, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 4, लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So sixth question we have, if yx is equal to x into e raised to power minus 2x is a solution of differential equation and which is double derivative of y plus p into single derivative of y plus q plus 1 into y is equal to 0, then the ordered pair of p q is equal to. So this is a question from differential equation. So let me write here, the question is from differential equation.
तो सबसे पहले हम क्या हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस डेरिवेटिव p इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस q प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0। देन हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है पी क्यू का। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर निकालना है पी क्यू का। लेट दिस इक्वेशन बी ए नंबर 1 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन नंबर 1 वी गेट y डैश इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, हम इसे वन फंक्शन एंड टू फंक्शन की तरह डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। तो हमारे पास आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस सॉरी है माइनस 2 इंटू एक्स ई रेस्ट पावर माइनस 2x। इसे हम y लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास y क्या था, x इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x, तो हम इसे लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2y। तो हम लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। तो हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ y। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। तो हमें हमारे पास डबल डेरिवेटिव भी आ गया और हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव भी आ गया। तो हम ये दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास इक्वेशन 2 थी y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y डैश था माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2y डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू प्लस 1 y। तो हम y डैश की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू वाई डैश की हमारे पास वैल्यू थी ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2y ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2y विच इज इक्वल टू प्लस सॉरी एंड दिस इज p प्लस पी वाई डैश। वाई डैश को हम यहाँ भी ओपन अप कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा p इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस 2y प्लस क्यू प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। फर्दर जब हम इनको further we solve this we will get 2 e raised to power minus 2x minus 2 e raised to power minus 2x plus 4y plus p e raised to power minus 2x minus 2py plus q plus 1y is equal to 0। तो हम इसको लिख लेंगे माइनस 4 ई रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस पी रेस्ट पावर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2py प्लस q प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हम e⁻²x वाली टर्म्स अलग निकाल लेंगे और y वाली अलग, तो ये हमारे पास बन जाएगा p-4 इंटू e⁻²x प्लस q प्लस 4 प्लस 1 माइनस 2p और आउटसाइड वी हैव y इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 होने के लिए हमारे पास y भी 0 नहीं है। एक बार चलो हम y को भी इसकी फॉर्म में लिख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा p-4 इज इक्वल टू e⁻²x प्लस q प्लस 5 माइनस 2p x इंटू e⁻²x। तो x की सभी वैल्यूज के लिए ये तब ट्रू होगा जब हमारे पास p-4 इज इक्वल टू 0 हो और q प्लस 5 माइनस 2p इज इक्वल टू 0 हो। तो इस इक्वेशन को x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होने के लिए हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ये भी हमारे पास इक्वल टू 0 हो और ये भी इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 हो। तो हम इसको p-4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू 4। p की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी और इसको भी हम 0 के इक्वल टू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा q प्लस 5 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। यहाँ p की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हम ये बन जाएगा q प्लस 5 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, which will give us q is equal to 3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई p is equal to 4 एंड q is equal to 3। तो ये ऑर्डर पेयर pq is equal to 4 3। तो तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन C इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है, वो सही है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर सही कर लेना। यहाँ पर साइन स्केयर नहीं है, साइन रेज टू पावर 8 है। इसकी भी मैं पूरे पेपर की PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां भी ये सेम होगा, तो हम वहां सही कर लेना थोड़ा सा। यहाँ साइन रेज टू पावर 8x है, साइन स्केयर नहीं है। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या आगे बने, हमें बने y इज इक्वल टू साइन रेज टू पावर 8x प्लस कॉस रेज टू पावर 8 कॉस x रेज टू पावर 8। तो ये क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। हमें निकालना क्या है, ये फंक्शन हमें एक इंटरवल निकालना है। यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा। तो हमें पता है जब इसका यहाँ पर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, वहाँ पर ये इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 8 साइन एक्स रेज टू पावर 7 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस सिमिलरली 8 कॉस एक्स रेज टू पावर 7 इंटू माइनस साइन एक्स। तो यहां से हम इसको 8 साइन इंटू कॉस एक्स को बाहर कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 8 साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर क्या रह जाएगा साइन रेज टू पावर 6x प्लस सॉरी नॉट अ प्लस, हियर इज माइनस कॉस रेज टू पावर 6x। इसको हमने देखना है ग्रेटर देन 0 में, तो इसको तो हम लिख लेंगे 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। सो ये हमारे पास बन जाएगा 4
साइन इंटू 2x। और इसका हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है, ए क्यूब माइनस वी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए वी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को हम ए मान लेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स को हम बी मान लेंगे। तो ये हमारे पास, जब हम इसको ओपन अप करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन रेस्ट पावर 4, साइन रेस्ट पावर 4x इंटू कॉस रेस्ट पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। हमें पता है कि cos 2x इज इक्वल टू हमारे पास होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस cos 2x। तो हमारे पास आ जाएगा 4 साइन 2x माइनस cos 2x इंटू साइन रेस्ट पावर 4x, सॉरी आई एम राइटिंग साइन एज एस, एंड प्लस cos रेस्ट पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम इसको -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ये चेंज हो जाता है, और तो हमारे पास ये बन जाएगा -4 साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस रेस्ट पावर 4x प्लस साइन रेस्ट पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लेस देन 0। ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई जब हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर प्लस आएगा। जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड इनइक्वालिटी चेंजेस, तो ये हमारे पास ये बन गया। तो हमें इसको निकालना है कि ये 0 से कम होगा। यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ये भी पॉजिटिव होगी क्योंकि रेज़्ड टू पावर इवन पावर है, और यहाँ पर भी इवन पावर है, यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है। कोई भी वैल्यू ले लें हम x की, ये तो सारा पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। तो इट डजंट अफेक्ट द इनइक्वालिटी इफ वी रिमूव दिस। तो हम क्या लेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये कहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 साइन 2x इंटू कॉस 2x, साइन 2x इंटू कॉस 2x लेस देन 0। तो इसको 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 4 साइन 4x, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू साइन 4x लेस देन 0। तो हमें फाइंड आउट करना है कि साइन 4x कहाँ पर 0 होगा। हमें बेसिकली पता है कि इस क्वाड्रेंट में साइन यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो x जब इसमें लाई करता है तो साइन x का x अगर इसमें लाई करेगा तो वो नेगेटिव होगा, वो वैल्यू उसकी नेगेटिव होगी। तो यहाँ से अगर 4x इसमें लाई करेगा तो ये नेगेटिव आएगा। कहें कि ये 4x थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव है, तो हम इसको क्या लेकर चलेंगे, 4x लाइज इन बिलोंग्स टू, यहाँ क्या होता है पाई टू 2 पाई। तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू π/4 2 π/4 विच इज इक्वल टू π/4
टू पाई बाय 2। तो x हमारा लाई करेगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन सही होगी? तो हमारे पास डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। D option is a correct option. Next question is again also from a differential equation, and this question says that if a non-zero solution yx of a differential equation dy by dx is equal to y cube by e raised to power 2x plus y square passes through this point and this point, then alpha is equal to. This is also from a differential equation. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है, हमें y डैश इज इक्वल टू y क्यूब बाय ई रेज टू पावर 2x प्लस वाई स्क्वायर हमें गिवन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y डैश ई रेज टू पावर 2x प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x, मल्टीप्लाइंग both sides by 2 into e raised to power minus 2x, which gives us minus 2 e raised to power minus 2x into y dash e raised to power 2x plus y dash into y square is equal to 2 e raised to power minus 2x into y cube. Further simplifying it, we get 2y dash plus 2y square into y dash into e raised to power minus 2x is equal to 2y cube e raised to power minus 2x. Now we will divide both the sides by y. We will get 2y dash by y. Let me write it. Dividing by y on both sides. This will give us 2y dash by y plus 2y y dash y square y dash e raised to power minus 2x is equal to 2y cube into e raised to power minus 2x y। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y और यहाँ पर y स्क्वायर। Further simplifying it, we will get this 2y dash y प्लस इसको हम इधर ले आएंगे 2y डैश ई रेज़ टू पावर माइनस 2x माइनस 2y स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। नाउ हम इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेटिंग both the sides with respect to x। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 log y
प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x इंटू वाई स्केयर इज इक्वल टू सी। इसे हम एज अ 1 एंड 2 कंसीडर करके इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। और हमें गिवन है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज पासिस थ्रू 0 एंड 1, तो ये 0 और 1 से पास करती है। तो हम एज अ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 इसमें जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 log 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2 इंटू 0 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी, which is equal to log 1 is equal to 0, 2 into 0 is equal to 0, e raised to power minus 2 into 0, e raised to power 0 is equal to 1, plus 1 into 1 is equal to 1 is equal to c। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1। और हमें ये भी गिवन है कि दिस ऑल्सो पासिस थ्रू अल्फा एंड 1 बाय अंडर रूट ई। थ्रू अल्फा एंड 1 बाय अंडर रूट ई। तो इसको भी हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे ये स्टार इक्वेशन में। तो सो दिस विल गिव अस 2 इंटू लॉग 1 बाय अंडर रूट ई एंड प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2 अल्फा and 1 by under root e whole square is equal to c. So c we have is equal to 1 and this will give us, simplifying it, we get 2 log 1 by e raised to power 1 by 2 and plus e raised to power minus 2 alpha divided by e and is equal to 1. So again simplifying it will become 2 into 1 by 2, ये 1 by 2 है ये सामने आ जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है, और ये बन जाएगा log 1 by e, 2 से 2 कट गया, this will become plus e raised to power minus 2 alpha minus 1 is equal to 1. Further solving we get log 1 by e को हम लिख लेंगे माइनस log e and plus e raised to power minus 2 alpha minus 1 is equal to 1. ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा e minus 2 alpha minus 1 is equal to 1 plus log e। log e हमें पता है log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा e raised to power minus 2 alpha minus 1, taking log both the sides we get log e raised to power minus 2 alpha minus 1 is equal to log 2। log e से कट जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा, ये जो है इसको इसकी पावर सामने आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इंटू लॉग ई इज इक्वल टू log 2। log e इज इक्वल टू 1, log e 1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू log 2 एंड अगेन log 2 को हम इधर लेकर आएंगे और 2 अल्फा उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस log 2 माइनस 1। हम 1 को log e लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा log 2 माइनस log e and this can be written as minus
log 2e. yes, this can be written as minus log 2e, और इस माइनस को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे तो ये बन जाएगा log 1/2e. 2 alpha is equal to log 1/2e and alpha is equal to 1/2 log 1/2e, which can be written as log √1/2e. सो अल्फा हमारे पास आ गया, अल्फा इज इक्वल टू log 1/√2e. यहाँ हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, जो यहाँ पर आगे होता है वो वहाँ पर पावर में चला जाता है, तो हमारे पास अल्फा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू log 1/√2e. तो हमारी ऑप्शन सही है, दिस इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. उसे हम माइनस log 1/√2e भी लिख सकते हैं. सो डी इज ऑफ correct option. This can be written as alpha is equal to minus log 1/√2e. So next question we have, it's from linear algebra. The question is from linear algebra. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें पूछा है लेट अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देन द मैट्रिसेस दिस एंड वी हैव गिवन विद द 4 ऑप्शंस. तो हम इसे सॉल्व करेंगे. हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एनी मैट्रिसेस विच इज इक्वल टू अल्फा 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 and alpha is a real number and alpha is not equal to zero. तो जब हम सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. जब हम इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने की एक ट्रिक होती है, कोई भी मैट्रिसेस हो n into n का स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हो एज लाइक दिस अल्फा 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 अल्फा, तो उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं. एक आइगन वैल्यू होती है ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस एंड अदर n-1 आइगन वैल्यू. टोटल n आइगन वैल्यूज होगी, उसमें से एक होगी ट्रेस ऑफ m और जो दूसरी बच जाएंगी वो सभी 0 0 0 0 होगी अप टू n-1 टाइम्स. तो यहां पर हमारे पास ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस आएगा हमारे पास अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड बाकी हमारे पास कितना है मैट्रिक्स 3 into 3 का है, तो हमारे पास 3-1 2 जीरोज होंगी. तो ये हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी. ये आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने की एक ट्रिक होती है. इसकी और भी काफ़ी ट्रिक्स हैं आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने की, तो वो मैं आपको बता दूंगा. वैसे इसका जो जेन्युइन मेथड होता है, जो इसका मेथड है वो है कि हम यहाँ पर कोई भी एक लैम्डा लें और इसको ऐसे सॉल्व करें. m माइनस लैम्डा आई को सॉल्व कर जो भी इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे, जो भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएंगी वो हमारे पास आइगन वैल्यूज होंगी. तो ये शॉर्ट ट्रिक है आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने की. तो यहाँ से हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज आ जाएंगी 3 अल्फा 0 0. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जैसे कि हमें पता है वो होता है x माइनस आइगन वैल्यू उसका अर्थमेटिक मीन उसकी पावर में. अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये जो आइगन वैल्यू है वो रिपीट कर रही है. तो ये हमारे पास होगा 3x माइनस 3 अल्फा रेज टू पावर 1 इंटू एक्स माइनस 0 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 अल्फा. तो अब हमने क्या करना है, हमने मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है. तो उसका भी एक शॉर्ट मेथड होता है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं. तो उससे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन. उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा कि वो मेथड पर और ट्रिक्स पर. तो हम इसे सॉल्व करेंगे. तो
हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें इसका अर्थमेटिक मीन हमें पता है। फॉर फर्स्ट सबसे पहले हम लेंगे 0 के लिए, फॉर आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 0, अर्थमेटिक मीन हमारे पास इज इक्वल टू 2 है। जैसे कि ये 2 बार आ रही हैं तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन 2 है। और हम इसका अब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है नलिटी ऑफ मैट्रिसेस m माइनस लैम्डा i। तो हमारे पास m माइनस लैम्डा i, लैम्डा क्या है, 0 है। तो हम इसकी नलिटी निकालने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि n माइनस रैंक ऑफ m माइनस लैम्डा i। तो n क्या है, हमारे पास 3 है, m माइनस 0 अल्फा, हमारे पास इसका रैंक क्या होगा, अल्फा 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 अल्फा। तो इसका रैंक हमारे पास 1 होगा। जब हम इसकी एशेलन फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास ये सिर्फ यही इंडिपेंडेंट जो रो है, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट रो होगी, तो इसका रैंक 1 होगा। तो 3 माइनस 1 वी हैव 2। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन भी 2 आ गया। तो हमें पता है जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन था वो हमारे पास 1 था, सॉरी 2 था। तो जितना हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है उतनी ही पार्टीशन में हमें अर्थमेटिक मीन को डिवाइड करना है। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 1, 2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1। तो हम हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 2 था, तो हम इसको जब 2 में डिवाइड करेंगे, इसकी पार्टीशन दो नंबर के साथ पार्टीशन करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 1। तो हमें यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी x माइनस 0 की पावर मिनिमल पॉलिनोमियल में। x माइनस पॉलिनोमियल इसकी जो पावर होगी वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्टीशन होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से मिनिमल पॉलिनोमियल में जो x माइनस 0 वाला पार्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिया था, वो इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो सिमिलरली x माइनस 3 अल्फा के लिए भी हम फाइंड, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 अल्फा के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन 1 है। तो इसकी का ज्योमेट्रिक मीन भी 1 ही होगा, क्योंकि ये 1 से कभी भी लेस नहीं होता। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम जैसे पिछले तरीके में पिछले आइगन वैल्यू के लिए किया है वैसे हम कर भी सकते हैं। तो हमें पता है इसका ज्योमेट्रिक मीन 1 होगा। तो हमारे पास am की पार्टीशन भी 1 होगी और 1 ही मैक्सिमम जो होगा पार्टीशन में वो मैक्सिमम होगा। तो इस मैक्सिमम नंबर को हम अगेन इसकी पावर लेंगे x माइनस 3 अल्फा की, तो इसकी पावर आ जाएगी 1। तो हमारे पास मिनिमल पॉलिनोमियल आ जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 3 अल्फा रेस्ट टू पावर 1 x माइनस 0 रेस्ट टू पावर 1 विच इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 अल्फा। और हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था वो था x स्क्वायर x माइनस 3 अल्फा। तो मिनिमल पॉलिनोमियल इज नॉट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हमारे पास जो था ऑप्शन ए हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, फॉर दिस क्वेश्चन। So next question is 10th question, today's last question. This question is from numerical methods. तो ये क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड से है। तो हमें फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर। इसका एक फॉर्मूला होता है, जब हमने 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फाइंड आउट करना हो तो इसका फॉर्मूला है जो होता है वो है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a टू v fx इंटू dx इज इक्वल टू c1 into f at x1
plus C2 into f at x2, where C1 is equal to b minus a by 2 and C2 is equal to b minus a by 2 and x1 is equal to b minus a by 2 into minus 1 by under root 3 plus b plus a by 2 and x2 is equal to b minus a by 2 into 1 by under root 3 plus b plus a by 2। सो हमें फॉर्मूला पता है और हमारा फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन 0 to 2 cos square x into dx। दिस इज अ फंक्शन विच इज गिवन टू अस। तो हमने सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारे पास 0 है एंड b इज इक्वल टू 2। तो हमें एज पर द फॉर्मूला c1 इज इक्वल टू b माइनस a बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 0 बाय 2 इज इक्वल टू 1। also c2 is equal to b minus a by 2 which is equal to 2 minus 0 by 2 again which is equal to 1, and for x1 we have 2 b minus, the formula is b minus a by 2 into minus 1 by under root 3 plus b plus a by 2. Substituting the values we get 2 minus 0 by 2 into minus 1 by under root 3 plus 2 plus 0 by 2 which is equal to x1 is equal to 1 into minus 1 by under root 3 plus 1 which is equal to minus 1 by under root 3 plus 1, and x2 is equal to b minus a by 2 plus 1 by under root 3 plus b plus a by 2 which is equal to 2 minus 0 by 2 plus 1 by under root 3 plus 2 plus 0 by 2. This will give us 1 by under root 3 plus 1. तो हमारे पास a1 और c1, c2 और x1, x2 की वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला था 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फाइंड आउट करने का, a to b fx dx। इसका जब हम गॉस क्वाड्रेचर फाइंड आउट करेंगे विच इज इक्वल टू c1 fx1 प्लस c2 fx2। Substituting the values here we get 0 to 2 cos square x, c2 की हमारे पास वैल्यू आई थी, c1 की वैल्यू आई थी 1 और fx1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos square 1 minus 1 by under root 3 and plus c2 की वैल्यू 1 into cos square 1 plus 1 by under root 3। तो ये हमारे पास आ गया cos square 1 minus 1 by under root 3 plus cos square 1 plus 1 by under root 3। तो
हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. With this question, we complete 10 questions for today and from DUMCA 2019 question paper. Hope you will like this video and thank you very much.